देखो जे असी खनौरी तो भी करांगे तो फिर अगर इत्थों असी मोर्चा कमज़ोर कर लिया तो सरकार किसी वेले भी पहलों की तरह 26 तरीक की तरह इस मोर्चे पर हमला करने की सोच बना ले फिर की होएगा, फिर तो मोर्चे बर्बाद कर लांगे। जिक्र कर रहे हैं कि हरियाणा बॉर्डर के उपर जी सिक्योरिटी वो बढ़ाई गई है, जिवें अवन्यू जी दस रहे थे कि कल जो कुछ उन्होंने पुलिस के जवान भी जो इधरले पासे के साफ सफाई रोड के उपर हुई। देखो वो तो आपको पता है, अभिमन्यु ने दसता कि उन्होंने भावना की है, उन्होंने पता इस गल का कि साफ जगह पर रोड के उत्ते जो असीं लोगों के उत्ते गोला सिੱਟਣਾ है अथरू गैस का जहरीला गोला वो उत्थे एक्टिव ज़्यादा होंदा, प्रभावी ज़्यादा होंदा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਭਾਈ। अगली ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ कि एक कल नहीं परसों ਇੱਥੇ आईजी ने आईजी हिसार ਪੈਂਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ आईजी हिसार ने ਇੱਥੇ लगभग 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ। लेकिन लोगों ने उन्होंने गल का असर नहीं किया, लोगों ने साढ़े कोल आके सारी गलबात वो मैसेज सानू कन्वे किया कि ये प्रशासन आ कर की जो बात आती है, जब बहुत सारे लोगों के अंदर भुलेखा होता है कि आपने उस कमेटी में आदमी नहीं दिए, भाई क्या बात है, क्या कारण है। मैं ये सब पूरे के पूरे मीडिया के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को भी ये बता देना चाहता हूँ। उससे हमने ये मांगा था उस समय सरकार से कि इस कमेटी के टर्म्स एंड रेफरेंसेस हमें प्रोवाइड करवाएं, हमें पता तो चले कि ये कमेटी करेगी क्या, क्या हमारी एमएसपी के ऊपर कानून बनाने के लिए कोई काम करेगी। तो उस समय उन्होंने टर्म्स एंड रेफरेंसेस नहीं दिए। जब इधर उधर से हमें पता चला तो हमने देखा, उसको स्टडी किया, उसके ऊपर कहीं पे भी आपने भी, आप पत्रकार हो, आप इस बात को तलाश सकते हो, कहीं पे भी किसानों की एमएसपी की गारंटी कानून के लिए काम करने के लिए कोई शब्द नहीं लिखा गया। तो ऐसा किसानों के साथ धोखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उपराष्ट्रपति जी शायद अगर हमारी बात सुनते होंगे तो वो इन बातों के ऊपर ज़रूर संज्ञान लेंगे। किसानों की डिमांड्स हैं तो जो एमएसपी की गारंटी का कानून, कर्ज मुक्ति, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, ये कोई भी एक भी ऐसा नहीं है कि हमारी डिमांड है, डिमांड नहीं है। सब की सब कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त पे सरकार का किसानों के साथ किया हुआ वायदा है। तो हम वायदा याद दिलाने जा रहे थे तो हमें आगे नहीं जाने दिया, यहाँ रोक लिया, तो फिर मजबूरन हमें और कोई रास्ता ही नहीं बचता। देखिए पीसफुली आंदोलन करना है, क्या कैसे करेंगे, देख रहे हैं 10 महीने से यहाँ बैठे हैं और इस आंदोलन को और गति देने का पीसफुली तरीके से और कोई तरीका ही नहीं नजर आता। तो यही एक तरीका हमें तो नजर आया कि हमें भाई आगे हमारे बच्चे हैं जो, देखिए हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन बचाना है, तो जमीन बचाकर क्या करेंगे अगर हम बच्चों को मरवा देंगे कि चलो आगे कोई ऐसा वैसा कोई एक्शन ले लेंगे। तो हमारा मानना है कि जो हम नेता हैं, नेता किसके लिए होते हैं, नेता बनता क्यों है, नेता की एक जिम्मेदारी होती है, वो एक परिवार का मुखी है, जो उसकी जिम्मेदारी होती है कि परिवार के ऊपर आने वाली हर तरह की मुसीबत वो अपने पर झेले, पहले फिर परिवार पर आए तो आए। वो जिम्मेदारी निभाते हुए हमने ये फैसला लिया कि यहाँ पे अनशन पर बैठेंगे। वो आप सबको पता, आप सब मेरे से उसी दिन से इसको कवर करते आ रहे हो, 10 दिन से ये वो जो उनको भेजिए डाक की रिसिप्ट, हाँ वो चली गई, वो माननीय उपराष्ट्रपति जी को लेटर ये जो हमने भेजना था वो जा चुका है। अगर आप इसको जूम करके लेना चाह रहे हो तो ले लेना, नहीं तो बाद में हम आपको दे देंगे। और उनको हमने ये उनकी रसीद है। मेन रीज़न है वो ये है कि ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, हम आपने सब ने मेरा ख्याल है सुना होगा, हमारे उपराष्ट्रपति जी का बयान आया, उन्होंने अपने बयान में किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। तो भाई जी थले करो,
बहुत सारी बातें कही हैं उन्होंने। तो एक तो हम उनको ये बताना चाहेंगे कि उन्होंने उस दिन ये बात कही कि मैं भी अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखता हूँ। मैंने बहुत सारे अर्थशास्त्रियों से बात की है। एमएसपी ना देने से देश को नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही। जो लगातार हम जो बात कहते आ रहे हैं वो बात उन्होंने कही। और भारत के संवैधानिक पद जो दूसरा बड़ा पद है, वहां पे बैठे हुआ व्यक्ति ये बात कहे तो उसका महत्व कुछ और होता है। और उसके साथ उन्होंने एक बात ये भी कही कि एमएसपी देने के नुकसान बताएं, क्या नुकसान है ना देने के। तो उन्होंने जो बात सबसे बड़ी कही कि एमएसपी अगर हम देते हैं, जो हमें अर्थशास्त्रियों ने बताया उसके हिसाब से जितनी धनराशि एमएसपी देने पे हम खर्च करेंगे उससे 5 गुना रुपए, उससे 5 गुना ज्यादा धनराशि देश के खजाने में जमा होगी। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। यही बात हम लगातार निवेदन करते आ रहे हैं सरकार को, और उन्होंने किसानों की इस बात पे मोहर लगाई है। बहुत सारे अर्थशास्त्री भी ये बात कह रहे हैं कि कुछ लगने वाला नहीं है, उल्टा देश को फायदा होने वाला है। तो उन्होंने एक बात वहां पे ये कही थी, हमारे माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ये कहा कि आप बताइए मंत्री जी, जो आपने किसानों के साथ वायदे किए, क्या वायदे किए? अगर किए तो फिर वो पूरे क्यों नहीं किए, उनको निभाया क्यों नहीं किया? ये भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है। लेकिन उस समय आज तक हम देख रहे हैं कृषि मंत्री जी की तरफ से कोई बात नहीं आई, कुछ नहीं बताया गया कि हमने वायदा किया या नहीं किया। इसके लिए हम आज एक प्रयास किया हमने। एक तो हम आज की पीसी के माध्यम से वो सब जो वायदे किए वो वायदे हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी के पास आपके माध्यम से भी पहुंचाना चाहेंगे। और उसके साथ साथ हमारा ये भी एक आज प्रोग्राम है जो हमने किया है। एक पत्र लिख रहे हैं, लिख चुके हैं हम, पत्र जा चुका है। ये पत्र हमने हमारे उपराष्ट्रपति जी को भेजा है। इसमें ये बात लिखी गई है, एक एक बात लिखी गई है, कब क्या वायदा हुआ, सब बातें इस पत्र में लिखी गई हैं। और इस पत्र के साथ वो सब प्रूफ हम अटैच करके भेज रहे हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी को। हम आपके माध्यम से ये तो हम भेज ही रहे हैं, अगर वो चाहेंगे कि किसान हमें बताएं तो हम इसे पूरी डिटेल में भी बता सकते हैं, वो भी बताएंगे अगर वो हमारे साथ बैठकर ये बात सुनना चाहेंगे हमारे मुंह से। दूसरी जो बात है, जो जिस समय वायदा किया आप सबके माध्यम से हम हमारे उपराष्ट्रपति जी के पास वो बात पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक कमेटी, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय उन्होंने अपने हाथ से ये लिखकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट हैंडओवर की थी, जिसमें ये कहा था कि किसानों को किसी भी कीमत पर
जो उनकी फसल का भाव तय किया जाता है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ये उन्हीं के हाथ का है। ये वो रिपोर्ट का सेंट्रल आइडिया है। दूसरी बात, उसके बाद 2014 का समय आया, हमारे लिए एक रिपोर्ट बनी 2004 से लेकर 2006 तक, जिसको हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट बोलते हैं। एक ही बनी है किसानों के लिए, वो भी अभी तक मतलब लागू नहीं की गई। 6 से लेकर 14 तक जो पहले वाली सरकार थी उसने भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। इन्होंने हमारे लोगों के साथ, पूरे देश के साथ एक कमिटमेंट की, एक वायदा किया 2014 में कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, अगर किसान हमें वोट देंगे तो हम पहले ही बैठक में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 ऐसा बोला है, C2+50 के हिसाब से किसानों को फसलों का भाव देंगे। और उसके बाद जब ये वायदा पूरा नहीं हुआ, 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, उसमें उन्होंने एक एफिडेविट दायर किया। वो एफिडेविट में ये कहा कि किसी भी कीमत पे, ये एफिडेविट है वो, किसी भी कीमत पे किसानों को डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार फसलों का भाव नहीं दिया जा सकता, बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा, ये कहा है इस एफिडेविट में। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर कोई सख्त स्टैंड हमारा मानियो सुप्रीम कोर्ट लेता तो हम शायद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमारा विश्वास और दृढ़ होता और मजबूत होता। वो भी नहीं हुआ। फिर क्या करेगा किसान? किसान के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन का रास्ता। तो 2018 में जब ये हम सुप्रीम कोर्ट से भी मायूस होकर बैठ गए, तो फिर 2018 में फिर से आंदोलन हुआ। वो जो आंदोलन हुआ, 1 महीना चीमा मंडी के अंदर, यही पंजाब का संगरूर डिस्ट्रिक्ट की मंडी है चीमा, वहां चीमा मंडी में हमें टेम्परेरी जेल बनाकर रखा गया। फिर हम 21 फरवरी अब 21 मार्च को आगे बढ़े। तो मजबूरन आप यहाँ से थोड़ा पीछे है शुतराणा, शुतराणा में हमें मजबूरन फिर से अनशन शुरू करना पड़ा। और उधर अन्ना जी का अनशन होने वाला था 23 मार्च को। दोनों ने एक साथ बैठकर अनशन किया। तो उस समय फिर 29 मार्च को हमारे साथ भारत सरकार ने लिखित में, बहुत सारे लोग भुलेखा खा जाते हैं कि आप बातों में आ जाते हो, रिटर्न में नहीं लेते। ये मैं आपको रिटर्न में जो लिया है वो दिखाता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का लेटर है और इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट कहा गया है इसमें कि हम आपको 3 महीने के अंदर डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशें C2+50 के हिसाब से फसलों का भाव देंगे। इसमें ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साइन है, उस वक्त के मिनिस्टर के। और उसके बाद इसको भी नहीं लागू किया, वो भी वहीं की वहीं लटकी हुई है। आंदोलन फिर से हुआ 2020-21 वाला। उसमें हमारे साथ सरकार ने फिर से कमिटमेंट किया। उस आंदोलन की जो डिमांड्स बाकी थी, जिसमें ये था कि बिजली शोध बिल किसी भी कीमत पे किसानों के साथ और सभी
स्टेक होल्डर्स के साथ बात किए बगैर नहीं लाएंगे, ये कहा था, लेकिन वो भी लेकर आए। उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर को पॉल्यूशन एक्ट से बाहर रखेंगे, वो भी किसानों को जुर्माने की दर बढ़ा दी। सभी किसानों के ऊपर जितने भी केस मुकदमे हैं सब वापस लिए जाएंगे, आंदोलन के मुकदमे। एक भी मुकदमे, बहुत सारे मुकदमे अभी लटक रहे हैं। लखीमपुर खीरी के जो हमारे पीड़ित परिवार हैं उनको इंसाफ देने की बात थी, उनका मुआवजा देने की बात थी, उनका मुआवजा अभी तक लटका हुआ है, जो सरकार ने उस समय कमिटमेंट की थी। और हमारे साथ एक कमिटमेंट ये भी की थी कि भाई एमएसपी को प्रभावी बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी यही काम करेगी कि एमएसपी को कैसे प्रभावी बनाया जाए।